वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एडिना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में आज का अपना टॉपिक है टिम्बर। व्हाट इज़ टिम्बर, टिम्बर क्या होता है एंड उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं गुड टिम्बर की, एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, है ना। तो अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टिम्बर। टिम्बर क्या है? टिम्बर इज़ एन ओल्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। The term timber means the wood of sufficient size which is suitable for engineering construction purpose। टिम्बर मतलब लकड़ी होता है ना। यह बहुत पुरानी लकड़ी, एक टिम्बर एक बहुत पुराना ओल्ड एज बिल्डिंग मटेरियल, जिसको अपन कई वर्षों से यूज़ करते आ रहे हैं, है ना। एक लकड़ी को प्रॉपर सफिशिएंट साइज में डिवाइड करना, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं टिम्बर। ठीक है। टिम्बर इज यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेरियस लोकेशंस, कई जगह यूज़ होते हैं। अपन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जैसे बीम्स बनाने में टिम्बर का यूज़ करते हैं, ट्रसेस बनाने में, फ्लोर्स बनाने में, रूफ्स बनाने में, डोर्स, विंडोज़, स्टेयर्स, इन सब में अपन टिम्बर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, और कई वर्षों से बहुत पुराने समय से करते आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रिक्वायरमेंट ऑफ गुड टिम्बर। एक गुड टिम्बर की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं? तो इट शुड हैव यूनिफॉर्म कलर, सभी का एक सा कलर होना चाहिए। इट शुड बी डेंस होना चाहिए। डेंस वुड यूज़ करते हैं क्योंकि ये डेंस वुड आसानी से आग नहीं पकड़ती है ना। इट शुड बी वर्केबल होना चाहिए, है ना। इट शुड हैव यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, एक से सभी के यूनिफॉर्मिटी में स्ट्रक्चर होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, है ना। कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे इसमें नोट्स, कोई भी गठान नहीं होने चाहिए, सेक्स हिलना नहीं चाहिए उसको, है ना। क्रैक्स नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये होते हैं। इट शुड बी फायर प्रूफ, फायर प्रूफ होना चाहिए। इट शुड बी चीप, चीप मतलब अपन को काफ़ी सस्ता, सस्ता होना चाहिए टिम्बर को। ठीक है। इट शुड बी ड्यूरेबल एंड इफेक्टिव, इसको काफ़ी टिकाऊ होना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए। इसकी रिक्वायरमेंट है एक गुड टिम्बर की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए गुड टिम्बर। अब प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ तो एक ही बात होती है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड टिम्बर, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहले बात करते हैं एपियरेंस। एपियरेंस मतलब होता है दिखावा, कि दिखने में कैसा होना चाहिए टिम्बर। तो अ गुड टिम्बर शुड हैव हार्ड एंड शाइनिंग एपियरेंस। जो एक अच्छा टिम्बर होता है उसको देखने में काफ़ी हार्ड होना चाहिए, एंड शाइनिंग, उसमें बहुत ही शाइनिंग होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट बात करें कलर, तो द टिम्बर शुड हैव यूनिफॉर्म एंड डार्क कलर। मतलब जो एक प्रॉपर जो कलर होता है टिम्बर का, तो प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक सा होना चाहिए, और डार्क कलर होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हार्डनेस। हार्डनेस कैसी होनी चाहिए? तो द गुड टिम्बर शुड बी हार्ड एनफ एंड ड्यूरेबल। जो उसकी हार्डनेस है उसको एनफ, पर्याप्त मात्रा में हार्ड होना चाहिए, एंड इसको प्रॉपर ड्यूरेबल होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ड्यूरेबिलिटी। ठीक है। तो एक गुड टिम्बर शुड बी ड्यूरेबल, प्रॉपर उसको ड्यूरेबल होना चाहिए, क्योंकि when subjected to alternate wet and dry conditions durability of timber reduce। क्योंकि जो भी वेट एंड ड्राई कंडीशंस होती हैं, है ना। तो जैसे मान लो लकड़ी में पानी लगेगा, फिर वो सूखेगी, फिर पानी लगेगा, फिर सूखेगा, वेट एंड ड्राई कंडीशंस हैं, तो उसमें जो ड्यूरेबिलिटी होती है टिम्बर की वो रिड्यूस्ड हो जाती है। तो उसको प्रॉपर ड्यूरेबल होना चाहिए। स्ट्रेंथ, अ गुड टिम्बर शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ। एक टिम्बर में प्रॉपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसको, एंड सफिशिएंट स्ट्रेंथ होना चाहिए। जैसे अपन बात करें तो जो बेंडिंग एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है टिम्बर की, वो 7 से लेकर 18 न्यूटन पर mm² होती है, और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है टिम्बर की, वो 5 से लेकर 12 न्यूटन पर mm² होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर शुड बी यूनिफॉर्म एंड द मेडुलरी रेज शुड बी हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, है ना। जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए, मेडुलरी जो रेज होती हैं उसके अंदर वो हार्ड होनी चाहिए, एंड एनुअल रिंग शुड बी रेगुलर होना चाहिए। ठीक है। अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं तो मैकेनिकल वियर, प्रॉपर टिम्बर में एक गुड टिम्बर शुड नॉट डिटेरियोरेट इजीली ड्यू टू मैकेनिकल वियर। मतलब उसको किसी भी आसानी से उसको टूटना नहीं चाहिए, उसको ख़राब नहीं होना चाहिए टिम्बर को, है ना। मशीन से कोई प्रेशर पड़ता है तो जिसके कारण टफनेस, गुड टिम्बर एकदम से गुड टिम्बर शुड बी टफ,
प्रॉपर हार्ड टफ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। इट शुड बी कैपेबल ऑफ ऑफरिंग रेजिस्टेंस टू शॉक्स ड्यू टू वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इलास्टिसिटी। दिस इज द प्रॉपर्टी बाय which the timber returns of the original shape when load casing deformation is removed। तो अपन बात करते हैं इलास्टिसिटी कि द टिम्बर रीगेन्स इट्स शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड्स एंड हेंस इट इज यूज्ड रेलवे स्लीपर। मतलब जो टिम्बर पे अगर मान लो हैवी लोडेड पड़ता है उनमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए, तो उनको प्रॉपर दब जाना चाहिए, और जैसे ही वो लोड वापस हटता है उससे तो उसको वापस अपने शेप में रीगेन्स होना जाना चाहिए, है ना। टिम्बर्स को अपन इसलिए रेलवे स्लीपर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस के लिए जो डेंस वुड डज नॉट कैच फायर इजीली, इसमें अपन को डेंस वुड का यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो आसानी से आग नहीं पकड़ती हैं। डिफेक्ट्स, अ गुड टिम्बर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स, है ना, कोई भी डिफेक्ट्स नहीं होना चाहिए। एज जैसे अपन बात करें सच एज फ्लॉज, सेक्स, नॉट्स, ईटीसी, मतलब फ्लॉज में कोई त्रुटि या कमजोर नहीं होना चाहिए, सेक्स हिलना नहीं चाहिए उसको, और नॉट्स कोई भी गठान वगैरह उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फाइबर्स। टिम्बर शुड हैव स्ट्रेट फाइबर्स, है ना। अगर अपन बात करें तो इस टेक्सचर भी बोल सकते हैं इसको, कि जो टेक्सचर होता है कि द फाइबर टेक्सचर टिम्बर इंडिकेट्स गुड क्वालिटी। नेक्स्ट अपन बात करें तो स्मेल, है ना, तो अ गुड टिम्बर शुड हैव अ स्वीट स्मेल, कि द फ्रेशी कट सरफेस शुड गेव स्वीट स्मेल। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब भी अपन किसी अच्छा टिम्बर है उसको अगर अपन काटते हैं तो उसमें से आप देखना एकदम से फ्रेश स्मेल अपन को प्रोवाइड होती है। साउंड, ठीक है, अ गुड टिम्बर शुड गिव आउट अ क्लियर रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक विथ ईच अदर। अगर दो अच्छी स्ट्रॉन्ग लकड़ी हैं उनको आपस में टकराते हैं तो एकदम क्लियर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, डल साउंड नहीं आता, उनमें से एकदम क्लियर साउंड आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें डेंसिटी, तो जो एवरेज डेंसिटी है टिम्बर की वो 4.5 से लेकर 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होनी चाहिए, ये होती हैं। नेक्स्ट बात करें वेट, आर टिम्बर विथ हैवी वेट इट इज कंसिडर्ड टू बी साउंड एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, उसको प्रॉपर हैवी वेटेड होना चाहिए, काय को, टिम्बर को, ठीक है। ये क्वालिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जो टिम्बर में होना चाहिए। और सीजनिंग ऑफ टिम्बर की भी दो मेथड्स हैं कि अपन टिम्बर गीली हो जाए तो कैसे सुखाते हैं उसको, तो ये कौन कौन सी मेथड्स होती हैं तो ये दी हुई हैं। एक होती है नेचुरल सीजनिंग और उसको अपन एयर सीजनिंग भी बोलते हैं, मतलब जो नेचुरली धूप के कारण या जो हवा के कारण सूख जाती है। एक होती है किन सीजनिंग जिसको अपन भट्टी के माध्यम से सुखाते हैं, तो ये नेचुरल एयर सीजनिंग है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो जिसको आप पढ़ लेना प्रॉपर तरीके से, हमने इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एडवांटेज ऑफ एयर सीजनिंग, ठीक है, तो ये बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं होता है एयर सीजनिंग, हवा के कारण है। अगर अपन ने टिम्बर को अपन ने प्रॉपर शेप में काट करके अगर लकड़ी गीली है तो उसको ले जाके रख देते हैं धूप में, तो हवा लगती रहती है जिसके कारण वो सूख जाती है ना। स्मॉल लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट भी नहीं आती क्योंकि एक ही व्यक्ति बाहर रख सकता है प्रॉपर, है ना। और एनवायरमेंटली फ्रेंडली यूज़, लिटिल एनर्जी, ना ज़्यादा एनर्जी लगती है ना इसमें कोई एनवायरमेंट के लिए कोई नुकसान होता है ना। डिसएडवांटेज क्या है, स्लो ड्राइंग रेट, मतलब धीरे धीरे सूखती है जिसमें टाइम लगता है। लार्ज एरिया ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड फॉर ए लॉट ऑफ टिम्बर, इसमें क्या होता है अपन को लार्ज एरिया चाहिए पड़ता है टिम्बर को सुखाने के लिए, है ना, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट बात करें किन सीजनिंग। किन सीजनिंग मतलब जो अपन भट्टी के माध्यम से प्रॉपर इसको जो हॉट एयर सर्कुलेशन है उस मतलब प्रॉपर तरीके से इसको सुखाते हैं टिम्बर को, तो इसमें अपन को जो एडवांटेजेस हैं इसके वो ये काफ़ी क्विकर होती है ड्यू टू हायर टेम्परेचर पे, वेंटिलेशन एंड एयर सर्कुलेशन। सेकेंड अचीव अ लोअर मॉइस्चर कंटेंट, इसमें काफ़ी कम मॉइस्चर कंटेंट रहता है। डिफेक्ट्स एसोसिएटेड विद ड्राइंग कैन बी कंट्रोल्ड, जो डिफेक्ट्स होते हैं वो पूरे कंट्रोल हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस में है कि इट इज़ एक्सपेंसिव, ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है अपन को, है ना। इट रिक्वायर्स सुपरविजन बाय स्किल्ड ऑपरेटर, इसमें स्किल्ड लेबर या ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है जो प्रॉपर इसका यूज़ कर सके, चला सकें। और एक डिसएडवांटेज इसका ये कि यूज़ अ लॉट एनर्जी, इसमें ज़्यादा एनर्जी अपनी खर्च होती है। तो ये मेथड्स हैं एयर सीजनिंग और नेचुरल सीजनिंग और किन सीजनिंग।
अब यूज़ ऑफ टिम्बर, टिम्बर का आपको पता है विंडोज़ बनाने में, डोर्स में, वेंटिलेशंस में, फ्लोरिंग फर्श बनाने के लिए, रूफिंग के लिए। आजकल अपन देखते हैं कई ऐसे ऑफिसेज बनने लगे हैं जिनमें वुडन का यूज़ होता है, जो स्टेयर्स बनते हैं उनमें वुडन का होता है, या फिर कोई भी इंटीरियर डेकोरेशन पर्पस के लिए आजकल वुड का यूज़ हो रहा है। तो इन सब में अपन टिम्बर का यूज़ करते हैं। ओके डन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।